अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, आज की वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे कि कई लोगों ने के साथ ये मसले मसाइल पेश आते रहते हैं। मुझे भी बहुत सारी कॉलें आई कि हमारा बच्चा, और ख़ास तौर पर बच्चियों के हवाले से ये मसाइल पैदा होते हैं कि हमारी बच्ची जो है वो कॉलेज पढ़ती है, यूनिवर्सिटी पढ़ती है या कोई भी तालीम हासिल कर रही है और अचानक से उसे कुछ ऐसा हो गया है कि वो तन्हाई पसंद हो गई है। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है, खलवत पसंद है, किसी से बात नहीं करती, तन्हा रहती है और गुस्सा करती है, चीखो पुकार करती है। पढ़ाई उसने छोड़ दी है, उसका लास्ट ईयर है, इतने लाख रुपए हमने लगाए थे, अब पेपर होने वाले, आखिरी इम्तिहान है, ये है वो है, वो बिल्कुल तैयार नहीं हो रही और किसी से कोई बात नहीं कर रही। और इस किस्म के मसाइल जो है वो हमने डॉक्टरों को दिखाया, नफसियाती डॉक्टरों को चेक करवाया, कोई टेंशन, कोई परेशानी है, ये है वो है। बहरहाल इसका क्या क्या मसला है, तो ये मसले पैदा कैसे होते हैं, मैं आपको असल चीज़ ये बताना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पर बच्चियों के साथ ये मसले मसाइल कैसे पैदा होते हैं। लड़कों के साथ भी होते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ ये मसले मसाइल इसलिए पैदा होते हैं कि हमने बहसीत मुसलमान शरीयत के और इस्लाम के उन तरीक़ों को और उन क़वानीन को फ़ॉलो करना छोड़ दिया है कि जो अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए और दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए और आखिरत में हमारी फ़लाह और कामयाबी के लिए हमें दिए थे। जिस तरह कोई भी चीज़ कोई ईजाद करने वाला ईजाद करता है तो उसके साथ एक मैनुअल बुक भेजता है कि जिसमें उसको इस्तेमाल करने का तरीका होता है कि इस तरह आपने करना है और इस तरह आपने नहीं करना, वरना ये चीज़ ख़राब हो जाएगी या इसकी कारकर्दगी जो है वो मुतासर हो जाएगी। लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि मैनुअल बुक में जिस तरह इस्तेमाल करने का तरीका या जो हिदायत लिखी होती हैं उसी के मुताबिक हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह उस चीज़ की लाइफ भी बढ़ जाती है, कारकर्दगी भी उसकी बेहतर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही इंसानों का खालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने इंसानों को इस दुनिया में भेजा, उनको दुनिया में किस तरह रहना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, उसके लिए अल्लाह ने अपने नबी भेजे जो नबी आकर ये तरीके बताते थे, किताबें नाज़िल फरमाई और सबसे आखिर में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने भेजा। अब ये कुरान भी एक ऐसी किताब है कि जिसमें इंसानों के दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के हवाले से उसूल, ज़वाबित, तरीके बताए गए हैं कि तुमने इस तरीके से और इन क़वानीन का ख्याल करते हुए ज़िंदगी गुजारनी है, ऐसा ऐसा करना है और ऐसे ऐसे नहीं करना। तो जब हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल नहीं करते, तो फिर हमें तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है जो अल्लाह की तरफ से न सिर्फ अजाब होते हैं बल्कि हमारी दुनिया की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं और आखिरत भी हमारी ख़राब होती है। अब ये बच्चियों के साथ इस किस्म के जो मसाइल, ख़ास तौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ इस किस्म के मसाइल इसलिए भी पेश आते हैं जब एक बच्ची अपने घर से निकलती है, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है और वो शरीयत का एक बहुत ही अहम हुक्म, पर्दे वाला जो हुक्म है वो नहीं करती, अपना चेहरा खुला छोड़ कर जाती है। तो घर से निकलती है कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक और फिर वहाँ पर और फिर वहाँ से वापसी पर रोज़ाना कई सौ मर्दों की नज़र, बल्कि कई हज़ार मर्दों और लड़कों की नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है। और फिर उसमें हर किस्म के लोग होते हैं, कोई उसके साथ दोस्ती लगाना चाहता है, कोई जो है वो उसके साथ ताल्लुक़ बनाना चाहता है, नाजायज़ ताल्लुक़ बनाना चाहता है, और कोई ऐसे भी होते हैं कि जो एक निकाह करना चाहते हैं, शादी करने के ख्वाहिशमंद हो जाते हैं। बहरहाल एक लड़की होती है और उसके पीछे कई मर्द और कई लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब इसमें होता ये है कि इसमें फिर ज़ाहिर बात है कि नज़र भी लग जाती है और फिर इसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जो बहुत ही ज़्यादा पीछे लग जाते हैं लड़के, तो उनका फिर एक और वो काम ये करते हैं कि हमारे यहाँ अखबारात में और मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, ख़ास तौर पर अखबारात में और हमारी दीवारों पर वाल चैकिंग होती है, बंगाली बाबा, प्रोफेसर आमिर नजूमी, महबूब आपके कदमों में, ये वो इस किस्म के दावे होते हैं। तो ये मर्द या ये लड़के फिर उस लड़की को अपने जाल में फंसाने के लिए इस किस्म के लोगों के पास जाते हैं और उनसे जाकर तावीज़ात लेते हैं। याद रखें, तावीज़ बेशक मोहब्बत का ही क्यों ना हो, ये अमलियात अक्सर जादू ही होती हैं। इस्लाम ने और शरीयत ने हमें कोई इस किस्म के कोई तावीज़ नहीं दिया। यानी मैं उन गलत चीज़ों की बात नहीं कर रहा कि किसी को नुकसान पहुँचाने वाला जो अमल है वो जादू है और किसी को साथ कोई अच्छी नीयत से करना, ये अच्छी नीयत से करना भी, ये भी जादू ही शुमार होता है। किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार करना, हत्ता के मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए भी जो तावीज़ात आम तौर पर किए जाते हैं, ये सारे जादूगरी ही के तावीज़ात होते हैं। इस्लाम हमें कुछ और किस्म की तालीमात देता है, शरीयत हमें कुछ और किस्म की तालीमात देती है। बहरहाल वो लड़के फिर क्या करते हैं, इस किस्म के लोगों के पास चले जाते हैं, वहाँ से तवीज़ लेते हैं। वो तवीज़
یا تو اس لڑکی کو بچی کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، یا جو بھی جادوگر نے بتایا ہوتا ہے کہیں لٹکا دیتے ہیں درخت کے ساتھ کہ وہ ہلتا رہے گا تو محبوب آپ کا تڑپتا رہے گا، وہ کہیں قبرستان میں دفنا دیتے ہیں، یا جو بھی جس طریقے سے بھی بہرحال وہ عمل کیا جاتا ہے، اس عمل کے نتیجے میں، اس جادو کے نتیجے میں اس بچی پر جن آ کر مسلط ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کے ساتھ وہ تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں جو آپ جس قسم کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بچی تنہائی پسند ہوگی ہے، خلوت پسند ہوگی، اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، وہ ٹینشن کا شکار ہے، نفسیاتی مریضہ بن گئی ہے، پڑھائی چھوڑ دی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اس پر جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مسائل اس لیے پیدا ہوئے کہ اس نے پردہ نہیں کیا، اس نے اپنے چہرے کو چھپایا نہیں۔ ہزاروں مردوں لڑکوں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اب کیا پتہ ہے کس نے اس کے ساتھ کوئی تعویذ کر دی ہے، اس کے ساتھ بے شک اس نے نکاح کرنے کے لیے کیے ہوں، اچھی نیت سے اس نے بے شک کیے ہوں، لیکن نقصان ظاہر ہے جنات تو اس کے ساتھ لگ گئے، اور یہ جنات اس کے ساتھ مسلط ہوگی، مسائل کا شکار ہوگی۔ ان تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں، دین اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات اور ان احکامات کی ہم پابندی کریں، اپنی بچیوں سے پردہ کروائیں، خاص طور پر چہرے کا پردہ کروائیں کہ کوئی آپ کی بچی پر کسی بھی غیر محرم مرد کی یا غیر محرم لڑکے کی اس پر نظر نہ پڑے۔ جب آپ اس طرح کریں گے، شریعت کی آپ پابندی کریں گے، تو نہ نظر لگے گی، نہ جادو ہوگا، نہ جنات کے اثرات ہوں گے۔ یہ پردہ صرف چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ بلکہ یہ پوری زندگی کی حفاظت کا پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر شریعت کی تمام احکامات پر، قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔